रिएक्ट में आप ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यूज़ मेमो, यूज़ कॉलबैक और रिएक्ट मेमो इनको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्ट ने रिएक्ट कंपाइलर का स्टेबल वर्जन को इंट्रोड्यूस किया है। तो वर्क कैसे करता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे सिंपल रिएक्ट का प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने काउंटर को बनाया। तो यहाँ पे काउंट करके एक स्टेट है ऐप के अंदर, और यहाँ पे हैंडल इंक्रीमेंट और हैंडल डिक्रीमेंट फंक्शंस है। फिर यहाँ पे JSX के अंदर मैंने 2 बटन रेंडर किए, प्लस और माइनस के, और काउंट की वैल्यू को लॉक किया है। तो यहाँ पे जो बटन है वो कस्टम कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे बटन का कोड देखे तो यहाँ पे ये प्रॉप्स के थ्रू चिल्ड्रन और ऑन क्लिक को एक्सेप्ट करता है और नेटिव बटन को रेंडर करता है। तो यहाँ पे बटन कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट लाइन पे मैंने कंसोल लॉग बटन किया है, जस्ट टू चेक किया बटन कंपोनेंट कितनी बार री रेंडर होता है। तो यहाँ पे इसको रन करके देखे तो यहाँ पे हम लोग को बटन लॉग होते हुए देखने को मिल रहा है फर्स्ट टाइम। तो जैसे अब मैं काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को बटन कंपोनेंट री रेंडर होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि रिएक्ट कंपाइलर ने ऐप और बटन दोनों कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज कर दिया है। अदरवाइज मुझे ये करना पड़ता है कि हैंडल इंक्रीमेंट और हैंडल डिक्रीमेंट जो फंक्शन है उसको यूज कॉलबैक के अंदर रैप करना पड़ता, और फिर जो बटन कंपोनेंट है उसको react.memo HOC के अंदर रैप करना पड़ता, तब जाके मुझे सेम बिहेवियर देखने को मिलता। तो ये जो रिएक्ट कंपाइलर ने वो इम्प्लिसिट ऑप्टिमाइजेशन कर दिया है। यहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने के लिए आप सिंपल, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप वाइट का जब न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा टाइपस्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर और जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर। तो आप इसको चूज करके ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आ जाएगा। अदरवाइज आपका अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो वो रिएक्ट 17, 18 और 19 के ऊपर होना चाहिए। तो उसके अंदर आपको सिंपली एक बाइबल रिएक्ट कंपाइलर का प्लगइन ऐड करना होगा, और जो भी आपका मॉड्यूल बंडलर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, फॉर एग्जांपल वेबपैक कॉन्फ़िग होगा या फिर वाइट कॉन्फ़िग होगा, उसके अंदर जाके आपको बाइबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको ऐड करना होगा। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग जुगाड़ू तरीके से कोड लिखते हैं रिएक्ट के अंदर, तो वहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर काम नहीं करता है, क्योंकि ये पैटर्न्स और ह्यूरिस्टिक्स को यूज़ करके ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो उस केस में यहाँ पे हम लोग को अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रिएक्ट का कोड जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए लिखा हुआ रहना चाहिए, तब जाके वर्क करेगा। अदरवाइज आप उस कंपोनेंट पे जाके यूज़ नो मेमो को ऐड कर दो तो यहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर को नोटिफाई करेगा कि इस कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करना है। तो यहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर के आने के बाद यूज़ मेमो, यूज़ कॉलबैक, यहाँ पे हम लोग को ये एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये वर्क ना करे, तो उसके लिए यहाँ पे रिएक्ट ने इसको अभी भी रखा हुआ है रिएक्ट वर्जन के अंदर, ताकि जब कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज रहेंगे तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर पाओ।